आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को वृत्तखंड एवं उसके क्षेत्रफल से संबंधित सूत्रों और प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि वह वृत्तखंड के बारे में जाने और साथ ही उसके सूत्रों को सीखें। तो हम जैसा कि पहले भी आपको बता चुके हैं कि वृत्त की कोई जीवा वृत्त के दो असमान खंड करती है। क्योंकि जीवा जो होती है वो केंद्र से होकर नहीं जाती है। जब यह जीवा केंद्र से होकर गुजर जाती है तो व्यास बन जाती है। उस समय वृत्त में दो समान खंड होते हैं और जब तक यह ए बी जीवा है तो वृत्त के दो असमान खंड होते हैं, जिसमें छोटे खंड को लघु वृत्तखंड और बड़े खंड को दीर्घ वृत्तखंड नाम से पुकारा जाता है। तो अभी यहां पर जब हम इस लघु वृत्तखंड को देख रहे हैं, अगर इसको हम इस प्रकार छायांकित कर लें तो हमने क्या पाया कि यह एक जीवा ए बी और चाप ए बी द्वारा घिरा है। तो इस प्रकार कोई भी वृत्तखंड जीवा और चाप के द्वारा घिरा हुआ खंड होता है। अभी हमने यहाँ पर ए को केंद्र से और बी को भी केंद्र से मिलाया है। ये हमारा केंद्र ओ है। तो अगर हम इस पूरे ए ओ बी खंड की बात करें तो यह एक त्रिज्य खंड है, ठीक है ना। अगर यहां पर एक हम इस चाप पर एक बिंदु P ले लेते हैं, ये P हमने इसलिए बिंदु ले रखा है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो यहाँ ए ओ बी पी ये पूरा क्या है, एक त्रिज्य खंड है। तो हम लिखते हैं पहले त्रिज्य खंड ए ओ बी पी में चाप देखिए क्या है, ए पी बी। ए पी बी क्या है, एक चाप है। जीवा एक है ए बी। वृत्त की त्रिज्याएं एओ तथा बीओ हैं। त्रिज्याएं एओ तथा बीओ हैं, ठीक। तो अभी यहां पर जो ए बी पी एक वृत्तखंड बनना है और ए ओ बी पी एक त्रिज्य खंड बनना है। तो दोनों ही केंद्र पर एक कोण बना रहे हैं। तो त्रिज्य खंड या वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण निकालने के लिए हमें एक सूत्र का ध्यान रखना चाहिए। चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, लेकिन यहां पर जो कोण का तात्पर्य है वह रेडियन से है, ठीक। अब यहां पर हम पैमाना विद्यार्थियों को बता देते हैं। पीछे भी बताया जा चुका है कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। तो इस प्रकार एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश होगा। इस प्रकार एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन होगा। ये जो सी जैसा चाप है आप इसको रेडियन पढ़ें। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर अंश को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करना है। अगर रेडियन को अंश में बदलना है तो 180 बटे पाई से हमें गुणा करना होता है। तो ये जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का सूत्र होता है ये रेडियन में होता है। तो रेडियन को अगर आपको अंश में बदलना है, ये देखिए रेडियन को अंश में बदलना है तो 180 बटे पाई से आपको गुणा करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है।
तो इस प्रकार आप किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण निकाल सकते हैं यदि आपको चाप पता चल जाए, या चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप कोण ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए, अगर आपको इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, तो जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल आप घटा दें, तो आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो फिर बराबर लिखते हैं, क्या लिखना होगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, नाम क्या है, एओबीपी का क्षेत्रफल, और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से क्या करना है, घटाना है आपको, माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी बताया गया आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, घटाना क्या है आपको, त्रिभुज एओबी। अब देखिए जरा त्रिभुज एओबी को, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसकी ऊंचाई हमने ले ली OM, तो 1/2 आधार क्या है AB इंटू ऊंचाई क्या है OM। अब यहां पर ये AB इंटू OM, इसको आपको अलग से निकालना सीखना होगा, या यहां पर इसको ध्यान देना होगा। तो पहले हम आपको इस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालना सिखाते हैं। अब यहां पर आपको ये त्रिभुज एओबी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको हम बाहर निकालते हैं। तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये हमको इस प्रकार का मिलेगा। ये O है, और ये A, और ये B, और यहां पर ये लंब OM है, ठीक। और ये पूरा कोण जो है केंद्र पर बना कोण थीटा था, तो ये आधा कोण कितना हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। अब इसको हम कुछ इस प्रकार करते हैं कि ये जो कोण है हमारा जमीन पर आ जाए। तो इसके लिए जब हम इसको घुमाएंगे तो इसकी आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी, A शीर्ष पर चला जाएगा, M यहाँ पर आ जाएगा, O यहाँ पर आ जाएगा, और ये कोण θ/2 हो जाएगा। अभी AO क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो इससे हम AM लंब और OM आधार निकालेंगे। तो त्रिकोणमिति की सहायता लेंगे, चूंकि साइन यहाँ पे कोण क्या है, θ/2। अगर यहाँ थीटा होता तो हम साइन थीटा लिखते। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ क्या है, AM बटे कर्ण क्या है, AO। AO का मतलब क्या है, R। तो इस AO का हम इधर गुणा कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, AO साइन θ/2 बराबर AM। या फिर हम क्या कह सकते हैं, AM बराबर, AO को हम R कह सकते हैं, R साइन θ/2। तो ये AM निकल आया। इसी प्रकार यदि आधार आपको निकालना है तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा होता है, तथा तो cos थीटा ले लेंगे। cos θ/2 बराबर आधार OM बटे कर्ण AO। तो OM बराबर क्या हो जाएगा, AO cos θ/2, तिरछा गुणा हो जाएगा। AO तुम्हारे पास R है, R cos θ/2, ये तुम्हारा निकल आया OM। तो
अब यहां पर जो AM निकला है, कितना निकला है? R sin थीटा बाई 2। और अगर आप पूरी जीवा निकालना चाहें, ये देखिए इस त्रिभुज को हमने ऐसा खड़ा कर दिया है, और ये पूरी जीवा AB निकालना चाहे तो जीवा AB हमको पता है, ये M समविभाजित करता है इसको, तो जितना AM उतना BM। तो जो AB जीवा होगी वो कितनी हो जाएगी? जीवा AB वो इसका दूना हो जाएगी, 2R साइन थीटा बाई 2। तो ये दो वैल्यूज हमने निकाल ली इस त्रिभुज से। या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज AOB है, यहां से हमने जीवा निकाल ली और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब निकाल लिया। देखिए OM निकाल लिया और जीवा AB निकाल ली। यही मान अब हम वहां पर रखेंगे जहां हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे। तो चलिए हम वहां पहुंच गए जहां हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे। तो देखिए पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2। AB अभी क्या निकल के आया था? 2R साइन थीटा बाई 2 इंटू OM क्या निकल के आया था? R cos थीटा बाई 2। तो अब देखिए R और R का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम 2 से 2 काटेंगे नहीं क्योंकि इससे हमारा कुछ अन्य हल होने वाला है। तो R और R का गुणा R स्क्वायर बटे 2 इंटू यहाँ क्या बचा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये इधर पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। अब आगे चलते हैं, बराबर पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस, ये एक त्रिकोणमिति में सूत्र बनाता है 2 साइन A कॉस A बराबर साइन 2A। तो इसको जब हम साइन 2A करेंगे तो क्या कहेंगे? इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं इधर। इसको हम कह देंगे साइन 2 इंटू थीटा बाई 2। अब ये 2 कट जाएगा तो ये साइन थीटा आ जाएगा। अर्थात ये जो आपका है ये क्या बन जाएगा? R स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 बराबर, अब देखिए हम यहाँ R स्क्वायर और बटा 2 कॉमन ले सकते हैं। R स्क्वायर बटा 2, आप क्या बचेगा? पाई बचेगा, थीटा बचेगा बटे 180 बचेगा, माइनस यहां साइन थीटा बचेगा। तो ये आपका आ गया क्या? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यदि आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे भाई? यहां पे देखिए, अगर आप, चलिए फिगर में आते हैं, शुरुआत में देख लेते हैं कि ये देखिए दीर्घ वृत्तखंड क्या है? ऊपर का हिस्सा है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है। अब अगर हम इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से यदि इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दें तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मालूम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर माइनस ये ऊपर वाला R स्क्वायर बटे 2 आप पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। तो इस प्रकार हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अभी तक आपने सीखा कि कैसे हम किसी वृत्त में एक जीवा को खींचकर उसे 2 वृत्तखंडों लघु एवं दीर्घ में विभाजित करते हैं और तथा उनका सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। अब विद्यार्थी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब देखिए यह प्रश्न आपके सामने है, दिया गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है।
तो चलिए इसका फिगर बना लेते हैं। एक जीवा है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे लघु वृत्तखंड क्या है, ये देखिए हमने चिन्हित कर दिया है। जैसा भी आपको सूत्र सिखाए हैं, तो जीवा का नाम रखा है बी, और इधर एक पी बिंदु रख दिया, इधर बिंदु ओ रख दिया। तो जो ये लघु वृत्तखंड है ए बी पी हो जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या, पहला प्रश्न है, प्रश्नानुसार आकृति से क्या कहा जाएगा, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण। ठीक, तो क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड, नाम चाहो तो लिख दो एपीबी या एबीपी का क्षेत्रफल, तो बराबर सूत्र क्या होता है, r²/2 ऑफ पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। अब आपको केवल मान रख के हल करना है। तो r हमारा 15 का स्क्वायर बटे 2, और एक बात बताई गई थी आपको कि पाई की वैल्यू 3.14 रखिए। थीटा आपके पास 60 अंश है बटे 180 माइनस साइन 60। तो 15 का स्क्वायर 225 बटे 2, यहाँ 3.14, और ये देखिए कट जाएंगे, क्षेत्र 18 बटे 3 माइनस √3/2। अब क्या करेंगे, इस 2 3 का लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम आता है 6। सरलीकरण आपको ध्यान देना है। जब 6 लघुत्तम आ गया तो अब 3 से 2 गुना हो गया है, तो 2 गुना ऊपर कर दो, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, माइनस ये 2 से 3 गुना हो गया है, और यहाँ पर अभी आपको बताया गया था प्रश्न में √3 का मान रखिए 1.73। तो ये 2 से 3 गुना हो गया है। अब 3 का गुणा यहाँ पे कर लीजिए, तो 3 त्रिको 9, 3 सते 21, हासिल आए 2, 3 एकम 3, 2 5। इसको आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए। फिर इधर क्या है, 225 बटे 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हमने इसको छोड़ रखा है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, बराबर 225 बटे 2 इंटू, अब इसको घटा दीजिए, 18 में 9 गया 9, यहाँ बचेगा 1, 1 में 1 गया 0, 0.6 में से 5 गया 1 बटे 6। अब क्या करना है, अभी देखिए ये भी हमको लगता है नहीं कटेगा भाई, 3 दूनी 6 अगर काटेंगे तो 3 त्रिको 9 नहीं कट रहा है, तो हम सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं और फिर उसमें 12 से भाग लगा देंगे। नीचे 6 दूनी 12 होगा, तो ऊपर का गुणा कर लेते हैं। 225 का गुणा इसमें करना है। तो अलग यहाँ पर हम एक रफ कार्य के लिए, वैसे आपको अपना अलग एक पन्ना रखना चाहिए, तो इस बॉक्स में हम अलग एक रफ कार्य कर लेते हैं। 9 से गुणा करेंगे तो चाहे इधर से गुणा कर दो, 5 9 45, 5 एकम 5, क्रॉस लगाया, फिर 2 9 18, 2 एकम 2, फिर वही कहानी डबल क्रॉस, तो ये आ गया 5, 8 4 12, 5 1 6 8 14, 1 15, 2 1 3 1 4 और 2 अंकों बाद दशमलव, तो ये आ गया
245.25। अब 12 से भाग लगा दीजिए। जब आप भाग लगाएंगे तो 12 दूनी 24, 2 बार गया। अब 5 में 12 का भाग लगाइए, नहीं जाएगा तो 0 बार, दशमलव आ गया। अब 52 एक जगह इकट्ठा हो गया तो 12 चौक 48, बचा कितना 4, हुआ कितना 45, तो बारते हैं 36। ठीक, 36 कितने 45, 36 9 45, 9 बचेंगे। अब 90 में भाग लगाओगे 12 तो 12 सत्ते 84, तो ये 20.437 आया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 20.44 माप दी गई थी सेंटीमीटर में, और ये है क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14 बताया गया, आर स्क्वायर 15 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर हो गया 225। तो फिर यहाँ पर एक गुणा हमको करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर 225 में 3.14 का, तो गुणा कर लेते हैं। 5 चौको 20, 5 एकम 5 2 7 और 5 3 15, फिर 2 चौको 8, 2 2 एकम 2, 2 3 6, फिर वही काम 8 2 6। तो इस प्रकार हमने जब इसको जोड़ा तो क्या आया, 0 8 7 15, 5 1 6 6 2 8 8 16, 2 6 8 8 2 10, 6 1 7, 2 अंक बाद दशमलव, 706.50, 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप क्या लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करना है, इस 706.50 में आपको 20.44 घटा देना है। तो जब आप इसको घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 6 और ये आ गया तुम्हारा 0, और 6 में 0 गया 6, और यहाँ पर 10 में 2 गया 8, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आता है। तो पहले आपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, और फिर उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का। ये रफ कार्य आपका वैसे तो अलग होना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में यही जगह थी, इसलिए हमने इसको समझाया है। बाकी इसको अपने फेयर से अलग रखेंगे। ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। एक छतरी में 8 ताने हैं। तान का मतलब ये, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो देखो इसको एक सपाट वृत्त जैसी आकृति प्रदान कर दी गई है। इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात ये क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये क्षेत्रफल आपको निकालना है 2 क्रमागत तानों के बीच का। ये कैसी आकृति बन गई है, यह एक त्रिज्यखंड बन गया है। इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। तो प्रश्नानुसार आकृति में छतरी की 2 तानों के बीच का घिरा भाग त्रिज्य खंड के रूप वाला है। अतः त्रिज्य खंड में त्रिज्या r बराबर 45 सेंटीमीटर
तथा कोण थीटा बराबर, अब यहां पर देखिए 8 ताने थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर कोण बनेंगे और कुल कोण होता है 360 अंश। तो 360 में हमें 8 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 360 अंश बटे 8। अब इसे में आगे सरल करने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे सूत्र में सरल करेंगे जाके। तो अब क्या लिखेंगे, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब सूत्र पहले लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और वैल्यू रखिए, पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर 45 गुणित 45, थीटा 360 बटे 8 और बटे 360 जो बचा था वो यहां पे लिख दिया। सारी वैल्यूज ऐसे जब भी प्रश्न आए तो सभी मान रखने के बाद तब अगला काम करिए। जब सब मान आप रख देंगे फिर सरलीकरण करेंगे तो प्रश्न आपका जल्दी से लग जाएगा, आपका समय बचेगा। तो चलिए भाई करते हैं सरल। तो देखिए 360 और 360 तो ऐसे सीधे कट गए, 2 11 22, 2 चौको 8, ये कट गए, तो नीचे आ गया बटे 28। ऊपर क्या आया, 45 और 45 का गुणा करेंगे तो ये आता है 2025 और गुणित ये 11, तो बराबर, अब 11 से गुणा करेंगे, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27 और ये 11 दूनी 22 बटे 28, यही हो गया सीधे सीधे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन प्रश्न ने इसे क्या कहा था, 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो हम लिख देंगे अतः 2 तानों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, चाहो तो इसी अवस्था में लिख दो और या फिर भाग करके लिख दीजिए, अभी हम ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसी प्रकार का अगला प्रश्न है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो इस बात का क्या मतलब है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। होता क्या है कि समुद्र में क्या कहा गया है, जल स्तर के इस नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी, मतलब जहां जहां पानी की गहराई कम होती है तो नीचे समुद्र में चट्टाने हैं, तो वहां पर एक लाइट हाउस या बिजली का खंभा या पोल बना करके उस पे लाइट, रेड लाइट लगा दी जाती है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप इधर जहाज लेकर मत आइए अन्यथा फंस जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि इस बिंदु पर ये लाइट लगी हुई है, एक बल्ब लगा हुआ है जो लाल रंग की रोशनी दे रहा है और कह रहा है कि 80 अंश के कोण पर यह प्रकाश फेंकता है, अर्थात इसकी एक किरण इधर जा रही है और ये दूसरी किरण इधर जा रही है और बीच का कोण कितना है, ये 80 अंश का है। तो 80 अंश के कोण पर यह प्रकाश फेंकता है और 16.5 किलोमीटर दूरी तक, यानी अगर इधर जो प्रकाश जा रहा है वो कितनी दूर जा रहा है, 16.5 किलोमीटर।
और इधर जो जा रहा है ये भी 16.5 किलोमीटर जा रहा है, और जो सामने प्रकाश जाएगा वो भी इतनी ही दूर जाएगा। तो इसका जो क्षेत्र बनेगा वो कुछ ऐसा क्षेत्र बनेगा जैसे कि वो एक वृत्त का भाग हो, और यह आकृति आपकी किस रूप में बन जा रही है? एक त्रिज्यखंड के रूप में बन जा रही है। तो प्रकाश जब यहां से जलता है, इस बिंदु O से जो प्रकाश का फैलाव है वो इधर है APB की ओर, तो इतने भाग में ये जो है प्रकाश फैला देता है। ये लाल रंग का प्रकाश, यानी इस एरिया में जो भी जहाज प्रवेश करेगा पानी में, तो उसे इस लाइट से पता चल जाएगा कि इस लाइट के पास जाना खतरनाक है। तो यहीं पर इसी बॉर्डर के अंदर प्रवेश करते ही जहाज को पता चल जाएगा। तो हमको क्या करना है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दे जा सके। अर्थात अगर इस भाग में जहाज आएगा तो उसको सिग्नल मिल जाएगा, रेड सिग्नल, चेतावनी मिल जाएगी। तो चलिए भाई अब प्रश्न को हल करके देखते हैं। तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार आकृति से प्रकाश फैलाव की दूरी, कितनी दूर तक प्रकाश फैलता है, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्या R बराबर 16.5 किलोमीटर, ठीक, तथा थीटा बराबर 80 अंश। निकालना क्या है? उस भाग का क्षेत्रफल जहां चेतावनी दी जा सके। अतः उस भाग का क्षेत्रफल जहां चेतावनी दी जा सके, तो वह भाग क्या है? त्रिज्यखंड AOBP का क्षेत्रफल, ये वो भाग है। तो सूत्र क्या बनेगा? पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। तो बराबर पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, त्रिज्या R 16.5 गुणित 16.5 चूंकि स्क्वायर है, इंटू 80 बटे 360। तो 0 0 कट गया हमारा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 4 9 36 और ये 4 दूनी 8। अब 3 त्रिको 9, 3 पचे 15 दशमलव, फिर 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3, 3 पचे 15 दशमलव, 3 पचे 15। तो आप गुणा करके सरल करना है सीधे सीधे। तो ये देखो 2 का गुणा करोगे तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 एक 11, तो 11.0 आ गया। 11 का गुणा यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 11 पचे 55 और 11 पचे 55 5 60, ठीक है। तो ये आ गया 60.5, इन तीनों का गुणा आ गया, इंटू 3.14। अब इन दोनों का गुणा करके आपको आंसर लिख देना है। तो इधर एक बॉक्स में हम गुणा कर लेते हैं। तो आप 4 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। 1 का गुणा करोगे तो वही 605। 3 का गुणा करोगे 3 पचे 15, 3 छके 18। तो 0 5 2 7 5 4 9 6 2 8 1 9 18। दशमलव के अंक बाद 1 अंक और 2 अंक, अर्थात 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ आपका दशमलव लग जाएगा। तो 189.97, आगे 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और माप दी गई थी किलोमीटर, ये ध्यान रखना है, यहाँ मीटर मत लिख देना, किलोमीटर स्क्वायर।
तो ये वो क्षेत्र आ गया जहां पर जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है या दी जा सकेगी। तो अब आज का वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में आपने 2 प्रश्न त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल से संबंधित और 1 प्रश्न वृत्तखंड के क्षेत्रफल से संबंधित हल किया। साथ ही में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के सूत्रों को भी जाना।